Jai Hind. Today we are going to see the chapter 1 of class 5 English book of Maples सीरीज। आज हम लोग क्लास 5 की मैपल्स सीरीज की बुक के चैप्टर 1 जो कि एक पोएम है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं बुक के कवर को। मैपल्स सीरीज की बुक है जो कि अंजू बंसल और BS गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है। ये आप अंदर के पेज को देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास कंटेंट्स है। कंटेंट्स मीन्स पूरे बुक में क्लास 5 की इंग्लिश की बुक में कितने चैप्टर्स हैं आप उनको देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का एक पोएम है, एक कविता है जो कि यंग एंड ओल्ड मतलब जवान और बूढ़े उनके ऊपर लिखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 18 चैप्टर्स हैं क्लास 5 की मैपल्स सीरीज की इंग्लिश बुक में और 2 मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं। आज हम लोग क्लास 5 की मैपल्स सीरीज की इंग्लिश बुक के चैप्टर 1 जो कि एक पोएम है यंग एंड ओल्ड को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का जो चैप्टर 1 है वह एक पोएम है यंग एंड ओल्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यंग एंड ओल्ड। यंग के लिए हिंदी में हम लोग शब्द यूज करते हैं जवान। ओल्ड के लिए हम लोग हिंदी में शब्द यूज करते हैं वृद्धा या वृद्ध। तो कविता जीवन की जवानी और जीवन के बुढ़ापे की अवस्था के ऊपर लिखी गई है, रचित की गई है। तो हम लोग कविता को समझते हैं। यहाँ पर आप कविता शुरू करने से पहले एक फिगर को देख रहे हैं, एक पिक्चर को देख रहे हैं। इस पिक्चर को हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों की जो कविता है पोएम है वो यंग एंड ओल्ड मतलब जीवन की युवावस्था और जीवन की वृद्धावस्था पर रचित की गई है, लिखी गई है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इस पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बॉय और एक गर्ल को दिखाया गया है जो कि यंग है। तो यहाँ पर एक बॉय और एक गर्ल दिखाने का मतलब है कि आज के समय में बॉयज़ और गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों को समान नज़रिए से देखना चाहिए, दोनों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। कई पेरेंट्स अपने लड़कों को पढ़ाते हैं अच्छे स्कूलों में पर अपनी बेटियों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं। यह बहुत नाइंसाफ़ी होती है। आजकल समाज बदल रहा है तो आपको अपने विचारों को भी बदल लेना चाहिए। लड़के लड़कियां सब समान हैं। तो इस पिक्चर से हम लोगों ने ये मैसेज निकाला, ये मैसेज पाया कि आज के समय में प्रेजेंट टाइम में बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल्स। उसके बाद आप देख सकते हैं ये दोनों बच्चे यंग हैं। यंग है मतलब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि दोनों बच्चे यंग हैं, दोनों में बहुत एनर्जी है, बहुत कैपेबिलिटी है, मतलब बहुत सामर्थ्य है सब कुछ कर सकने की। इनको बस अवसर की ज़रूरत है। इसलिए आजकल के पेरेंट्स को अपने बच्चों को अवसर प्रदान करने चाहिए, समान अवसर, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कुछ बर्ड्स दिखाए जा रहे हैं, लोटस का फ्लावर दिखाया जा रहा है, ग्रीन ग्रासेस दिखाए जा रहे हैं, ट्री, रिवर और दूसरी साइड आप देख सकते हैं और बर्ड्स और ट्री दिखाए जा रहे हैं। कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि नेचर दिखाया जा रहा है। नेचर कितना ब्यूटीफुल है। नेचर अपने सबसे सर्वोत्तम रूप में स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग के मौसम में पाई जाती है, जिसको कि हिंदी में हम लोग बसंत ऋतु कहते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि सभी चीज़ें अपने खूबसूरत रूप में है। मतलब जब कोई भी लिविंग बीइंग अपने जवानी के एज में होता है तो वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा कार्य कर सकने में समर्थ होता है। तो यहाँ पर यंग एज को दिखाया जा रहा है। तो यंग एज में सभी, चाहे वो नेचर हो चाहे वो लिविंग बीइंग्स हो, सभी अपने सबसे खूबसूरत रूप में पाए जाते हैं। तो इस पिक्चर से हम लोगों को ये मैसेज मिल रहा है
के जो पोएम लिखी गई है ओल्ड एंड यंग पे, तो यंग जो एज होती है, यंग जो फेज अवस्था होती है, जवानी की जो अवस्था होती है, उसमें सभी लोग बहुत खूबसूरत होते हैं और उनके अंदर असीमित शक्ति होती है किसी भी कार्य को कर सकने की। आइए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। रीड एंड एनलार्ज दिस पोएम। रीड एंड एनलार्ज दिस पोएम मीन्स इस कविता को पढ़िए, समझिए और उसका आनंद लीजिए। यहाँ पर समझने के लिए अंडरस्टैंड वर्ड नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर आप केवल पढ़ के समझेंगे नहीं तो आपको कविता का आनंद नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग हिंदी में इसको बोलेंगे। कविता को पढ़िए, समझिए और उसका आनंद लीजिए। ओल्ड एंड यंग कविता बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही खूबसूरत कविता है। अगर आप इसके भावों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे तब आपको यह कविता बहुत ही सुंदर प्रतीत होगी, जो जीवन की अवस्थाओं के विषय में है। इस कविता के रचनाकार कंपोजर हैं, मतलब पोएट हैं, चार्ल्स किंसले। चार्ल्स किंसले ने इस कविता को इस कविता के कंपोजर मतलब पोएट हैं, जो कविता की रचना जिन्होंने की है वो चार्ल्स किंसले हैं। इनके द्वारा यह खूबसूरत कविता ओल्ड एंड यंग लिखी गई है। आइए हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं। When all the world is young lad and all the trees are green and every goose a swan lad and every lass a queen, they hay for wood and horse lad and round the world away, young blood must have its course lad and every dog his day। तो कविता की जो शुरू की 8 लाइनें हैं वो युवावस्था मतलब यंग एज के विषय में है, और कविता की जो आखिरी की 8 लाइनें हैं वह ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे की अवस्था के विषय में है। तो कविता में जो लाइनें पास पास लिखी रहती हैं, जैसे ये 4 लाइनें पास में लिखी हुई हैं, फिर ये 4 लाइनों पास लिखा गया, बीच में इनके बीच में कुछ गैप है। तो जो लाइनें पास लिखी जाती हैं उनको हम लोग कहते हैं स्टैंजा 1। ये चारों लाइनें एक पास लिखी गई हैं, तो इनको हम लोग एक साथ मिला के कहेंगे स्टैंजा 1। ये स्टैंजा 1 कहलाएंगे। नीचे ये चारों लाइनें एक पास लिखी गई हैं, तो इनको हम लोग कहेंगे स्टैंजा 2। तो कविता में जो लाइनें पास लिखी जाती हैं वो उन अपने नंबर के अकॉर्डिंग स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3, स्टैंजा 4 जितने स्टैंजा होते हैं हम लोग वैसे उनको बोलते हैं। स्टैंजा को हिंदी में हम लोग पंक्तियाँ कहते हैं। इनको आप लाइनें नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लाइनें कहानियों में होती हैं, कविताओं में पंक्तियाँ होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दो यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लैड यूज किया गया। लैड मीन्स होता है जवान युवक या नौजवान, मतलब जो लड़के जवानी की अवस्था में रहते हैं उनके लिए हम लोग इंग्लिश में लैड वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों के पास है गूज। गूज मीन्स होता है हंस, हंसनी या बत्तख। बत्तख के जैसे, हंस के जैसे पंछियों को हम लोग गूज वर्ड यूज करते हैं। स्वान, स्वान मीन्स आप जानते हैं हंस होता है। लैस, लैस मीन्स होता है जवान युवती, इसको आप लाश भी बोल सकते हैं या लैस भी बोल सकते हैं। लैस मीन्स होता है जवान युवती, लड़की या कुमारी। जिस तरह जवान लड़कों को हम लोग, युवा लड़कों को हम लोग लैड बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे ही जवान लड़कियों को जवान लड़कियों को युवा युवतियों को, या जिनके लिए हम लोग कुमारी शब्द भी यूज कर सकते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती है नॉर्मली, उनके लिए हम लोग लैस या लास्ट शब्द का यूज करते हैं, जो कि लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आप यहाँ देख सकते हैं हे। हे मीन्स होता है जब आप बहुत खुश होते हैं, अपनी खुशी का, अपनी आनंद का, अपनी प्रसन्नता का इजहार करते हैं,
ऊंची आवाज़ में आप शोर मचाते हैं तो उसके लिए हम लोग हे शब्द का यूज करते हैं। हे को आप हुर्रा भी बोल सकते हैं, जो कि आनंद में या प्रसन्नता में लोग उत्पन्न करते हैं जिस ध्वनि को, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में हे शब्द से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है यंग ब्लड। यंग ब्लड मीन्स आप समझ सकते हैं कि जवान खून। जवान खून मतलब जब लड़के लड़कियाँ या कोई भी जीव, कोई भी लिविंग बीइंग अपनी जवानी की अवस्था में होता है तो उसके लिए हम लोग यंग ब्लड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों के पास है हैव इस कोर्स। हैव इस कोर्स मीन जो भी उसकी आदतें होंगी वह उसकी आदतें उसी में सम्मिलित रहेंगी। यहाँ पर स्वतः ही किसी में जो उसके गुण होते हैं, जोश, उमंग, खुशी, ऊर्जा होती है, उसी को हम लोग हैव इस कोर्स कहते हैं। जैसे जो जवान लोग रहते हैं उनके अंदर बहुत ऊर्जा रहती है, बहुत उमंग रहता है, वो लोग कुछ भी कार्य कर सकने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसको अपने मन से करते हैं, पूरी लगन से करते हैं। अगर वो किसी काम को करना चाहते हैं तो उसी के लिए आप इंग्लिश में हैव इस कोर्स वर्ड को यूज कर सकते हैं, फ्रेज को यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग कविता के शुरू की 8 लाइनों को समझते हैं, जो कि जवानी, युवावस्था पर लिखी गई, जीवों की युवावस्था पर। कविता को हम लोग बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, केवल उसके लिखे हुए शब्दों के अर्थों को नहीं समझेंगे, उसको हम लोग अपने तरीके से बहुत गहराई में जाकर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जीवों की युवावस्था, जवानी के विषय में बताया जा रहा है कविता की शुरू की 8 पंक्तियों में, 8 लाइनों में। तो हम लोग देखते हैं जीवों में इंसान मतलब लड़के लड़कियाँ, पेड़ पौधे, जानवर सभी शामिल होते हैं। तो हम लोग सभी की जवानी की अवस्थाओं को देखेंगे इस कविता के माध्यम से। बोला जा रहा है आपको कि when all the world is young lad and all the trees are green and every good swan lad and every lass a queen। बोला जा रहा है कि जब सारी दुनिया में नौजवान युवक, नौजवान किशोर मतलब लड़के होंगे, यहाँ पर शुरू में लैड वर्ड आया है तो आप लड़के बोलेंगे, मतलब जब सारी दुनिया में नौजवान युवकों का ही वास होगा, मतलब पूरे दुनिया में केवल जवान युवक लड़के ही होंगे, मतलब कोई रोगी बूढ़ा नहीं होगा, बस मजबूत, तेज, शक्तिशाली आदि गुणों से युक्त युवा ही हों, और सभी पेड़ पौधे हरे भरे हों, मतलब सभी संपूर्ण वनस्पतियाँ, वनस्पति जगत, पादप जगत। पेड़ पौधों के लिए हिंदी में हम लोग शब्द यूज करते हैं वनस्पतियाँ या वनस्पति जगत, या इसके लिए आप यूज करते हैं वर्ड पादप जगत। इसका मतलब भी होता है पेड़ पौधे। आप अगर क्लास 9-10 के जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी की बुक को हिंदी मीडियम में अगर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए हिंदी में शब्द पादप जगत मिल जाएगा। तो कहा जा रहा है कविता की शुरू की लाइनों के माध्यम से कि जब सारी दुनिया में केवल नौजवान युवकों का ही वास हो, कोई रोगी ना हो, कोई बूढ़ा ना हो, क्योंकि बूढ़े लोग, रोगी लोग बहुत ही बीमार रहते हैं हमेशा, तो वो जवान की अवस्था में नहीं माने जा सकते। तो जब सभी लोग जवान हों और सभी पेड़ पौधे हरे भरे हों और संपूर्ण वनस्पतियाँ हरे भरे हों, मजबूत हों, फल युक्त हों, पुष्प युक्त हों, लकड़ी युक्त हों, मतलब सभी जिस तरह सभी जवान लोग ऊर्जा से परिपूर्ण हो, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति हो, ताकत हो, तो वैसे ही बताया जा रहा है कि अगर सभी पेड़ पौधे भी अपनी जवानी की अवस्था में होंगे तो वे बहुत मजबूत होंगे, हरे भरे होंगे, उनमें बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल आएंगे, खूबसूरत सुगंधित पुष्प आएंगे जो कि वातावरण को बहुत ही खुशनुमा खूबसूरत बनाएंगे। वायु में पुष्पों की सुगंध फैल जाएगी। जब जवानी रहती है, किसी जीव की जवानी की अवस्था रहती है तो वो अपने आसपास के वातावरण को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जिस तरह जवान लड़के लड़कियाँ समाज में बेहतर से बेहतर परिवर्तन करने के लिए कार्य कर सकते हैं, उनमें शक्ति होती है, वैसे ही पेड़ पौधे जब अपनी जवानी की अवस्था में होते हैं तो वे भी
मजबूत लकड़ियाँ हमें प्रदान करते हैं, फल प्रदान करते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक होता है, पुष्प प्रदान करते हैं जो कि वातावरण को बहुत सुगंधित करते हैं और पुष्प को देखने पे बहुत सुकून भी मिलता है, उनको सुगंध लेने पर भी हम लोगों को बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। और जब पेड़ पौधे बहुत जवान रहते हैं मतलब हरे भरे रहते हैं, मजबूत रहते हैं, तो उनसे हमें मजबूत लकड़ियाँ भी मिलती हैं जिनसे हम अपने ज़रूरत के वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसमें बताया जा रहा है और सभी प्रत्येक हंस बत्तख जवान हों, मतलब यहाँ पर बत्तख और हंस के माध्यम से बताया जा रहा है कि सभी पंछियों को बताया जा रहा है। कविता में केवल बत्तख और हंस लिखा गया, पर हम लोग इसको बहुत गहराई से समझेंगे तो हम लोग समझते हैं कि सभी पंछी अपनी जवानी की स्थिति में हो और सभी लड़कियां अपनी जवानी की स्थिति में हो। लैस अ क्वीन मतलब सभी लड़कियां अपनी जवानी की स्थिति में हो, बहुत मतलब सुंदर हो, शक्ति से युक्त हो, शक्तिशाली हो, उनके अंदर रानियों के जैसे सभी गुण हो, क्योंकि जब लोग जवान रहते हैं तो उनमें बहुत ऊर्जा रहती है, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र गति से कार्य करती है, उनका दिमाग तेज गति से काम करता है। तो वे सभी लड़के लड़कियां एक तरीके से राजा रानी की तरह व्यवहार करते हैं क्योंकि उनमें अपार ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। वो किसी से हार मानने के स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं। आगे की लाइनों में बताया जा रहा है, दे हे फॉर बोथ and horse lad and round the world away young blood must have scores lad and every dog his day। आगे की लाइनों में बताया जा रहा है कि आगे की लाइनों में बताया जा रहा है कि जो जवान लोग रहते हैं मतलब जवान लड़के लड़कियां रहते हैं, वे नए जूते धारण कर लेते हैं और वे अपने आनंद का इजहार करते हैं और वे घोड़ों पर सवार होकर पूरी दुनिया का भ्रमण करना चाहते हैं, मतलब पूरी दुनिया को जानना और देखना चाहते हैं, उसकी सुंदरता को दुनिया के लोगों को जानना चाहते हैं, दुनिया में क्या कौन चीज़ें किस प्रकार हैं उस सभी विषय को जानना चाहते हैं, क्योंकि जवान लोगों में बहुत ऊर्जा होती है और वो नई नई जगहों को जानना पसंद करते हैं कि नए नए जगहों पर किस प्रकार के लोग रहते हैं, कैसी वहाँ पे पर्यावरण है, कैसा वातावरण है, वहाँ की स्थिति कैसी है, लोग जानना चाहते हैं। जिस प्रकार वैज्ञानिक जानने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं कि वो क्या चीज़ जाने जिससे दुनिया को फ़ायदा हो, उसी तरह जवान लोग भी पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में क्या है। वो लोग पूरी दुनिया को बहुत ही रोमांचकारी समझकर दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। आगे बोला जा रहा है, यंग ब्लड मस्ट हैव स्कोर्स लैड एंड एवरी डॉग हिज डे। आगे बोला जा रहा है कि जो जवान लोग होते हैं उनमें बहुत ऊर्जा होती है, मतलब जवानी की जोश में उमंग में ऊर्जा से भरपूर रहते हैं वो लोग, और उनको जो मन हो उनको उसी प्रकार से कार्य करते रहने देना चाहिए, उनको बांधना नहीं चाहिए किसी बंधन में। जिस प्रकार नदी को बांधने पर कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाती है और कहीं ना कहीं सूखा होने लगता है, अगर नदी के रास्ते को बांध दिया जाए तो मतलब नदी जब अपनी जवानी की अवस्था में रहती है मतलब बहुत मजबूती से बहुत तेज़ी से प्रवाहित होती है, बहती है, अगर उसको बांध दिया जाता है तो किसी न किसी जगह पर बाढ़ आ जाती है और किसी न किसी जगह पर सूखा हो जाता है। तो उसी प्रकार जो जवान लोग रहते हैं उनको बांधना नहीं चाहिए किसी बंधन में, उनको जो कार्य पसंद हो उनको पूरी स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए ताकि वो अपने कार्य को बहुत ही बेहतर ढंग से बेहतर परिणाम के साथ कर सकें। एंड एवरी डॉग इज डे, जिस प्रकार डॉग हमेशा एंजॉय करते रहते हैं, जो जवान डॉग कुत्ते रहते हैं वो आप देखेंगे हमेशा खेलते रहते हैं, हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं, वो कभी थकते नहीं हैं। तो उसी प्रकार जवान लोग भी होते हैं, जवान युवक युवतियाँ भी होती हैं, उनमें भी भरपूर ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, वे भी थकते नहीं हैं, वे भी पूरी दुनिया में जानना चाहते हैं, लोगों को जानना चाहते हैं, प्रकृति को जानना चाहते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है, लोग कैसे हैं, धरती पर हमारी खूबसूरत पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से हैं। तो कविता को हम लोगों ने शुरू की 8 लाइनों को इतनी डीप में समझा, कविता में इतनी गहराई में समझने का मतलब है कि हम लोग कविता को अच्छे से समझें, जानें। अगर केवल शाब्दिक अर्थों की बात करते तो अब तक कविता खत्म हो चुकी होती, लेकिन अगर आप बहुत इंटेलिजेंट होना चाहते हैं तो कविता को आपको बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए।
तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि ऊपर की पंक्तियों मतलब इन सभी पंक्तियों का हम लोग विस्तृत मतलब बहुत ही गहराई में विश्लेषण करने पर पाते हैं कि कवि कहना चाहता है कि जब सारे जगत में संपूर्ण विश्व में सभी जीव जंतु जिसमें कि युवक युवतियाँ वनस्पतियाँ पादप सभी पंछियों के माध्यम से कविता में गूढ़ और श्वान को दिखाया गया बताया गया, तो इनके माध्यम से सभी पंछियों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, संपूर्ण जानवरों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, उनको संबोधित किया जा रहा है। मतलब संपूर्ण विश्व में जितने भी जीव हैं और उनमें जो सभी स्त्री पुरुष जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी शक्ति सौंदर्य ऊर्जा आदि जवानी के गुणों से युक्त हैं हों, उस समय की कल्पना कवि करता है। इन पंक्तियों में के माध्यम से कोई भी वृद्ध रोगी या अन्य ना हो, बस नौजवान जीव ही हों तब की कल्पना की जा रही है। कवि इन लाइनों के माध्यम से इन पंक्तियों के माध्यम से जवानी की अवस्था की कल्पना कर रहा है, जिसमें कि सभी प्रकार के जीव शामिल हैं। जितने भी जवान जो कि ऊर्जा से युक्त हों, जोशीले हों, युवक युवतियाँ हैं, वे सभी जूते धारण कर के अश्व की सवारी मतलब घोड़े की सवारी कर संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने के लिए बहुत लालायित होते हैं, बहुत इच्छुक रहते हैं, क्योंकि वे बहुत ऊर्जा से युक्त होते हैं, जवानी की अवस्था में रहते हैं। वो सभी संपूर्ण जगत को जानने का प्रयास करना चाहते हैं, संपूर्ण जगत की सुंदरता शक्ति आदि को देखना जानना समझना महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय कवि संपूर्ण जगत में युवावस्था को दिखाता है, तो संपूर्ण जगत में प्रत्येक वस्तु अपनी युवावस्था में है, मतलब सबसे सुंदर शक्तिशाली आदि गुणों से युक्त नौजवान युवक युवतियों के रक्त में जवानी का प्रवाह होता है। तो इसका मतलब है कि उनमें बहुत ही ज़्यादा अनंत वेगों विचारों का स्थान होता है उनके मस्तिष्क में। वे बहुत ज़्यादा कुछ सोचते रहते हैं, जानना समझना चाहते हैं, पाना चाहते हैं अपनी इस अवस्था में, मतलब जवानी की अवस्था में। जिस प्रकार हमने आपको बताया कि कुत्ते अपनी जवानी की अवस्था में दिन भर बहुत ही ऊर्जा से युक्त रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, वो थकते नहीं हैं, कम सोते हैं, उसी प्रकार जवान युवक युवतियाँ भी अपनी जवानी की अवस्था में संपूर्ण विश्व को जानना समझना चाहते हैं। उसी प्रकार नौजवान युवक युवतियाँ भी अपनी जवानी की अवस्था में संपूर्ण जो उनकी ऊर्जा रहती है उसकी अधिकतम मात्रा से उनके अंदर होती है, तो वो उस ऊर्जा का पूर्ण प्रयोग करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने शुरू की 8 लाइनों को इन 8 पंक्तियों को समझ लिया, इनके अर्थ को गहराई से समझने की कोशिश की। अगर अब पर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेश्चंस आंसर्स के लिए आप क्लास 5 के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग कविता की आखिरी की 8 लाइनों को स्टैंजा 3 और स्टैंजा 4 को समझने की कोशिश करते हैं। आखिरी की 8 लाइनें कवि जीवन के वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापे की अवस्था पर लिखता है, मतलब रचना करता है उसकी। आगे की 8 पंक्तियों में कवि कहता है कि बुढ़ापे की अवस्था में किस प्रकार से होते हैं जीव, तो बताया गया है कि वृद्धावस्था जब आती है तो कैसा लगता है, विश्व किस प्रकार प्रदर्शित होता है, इसका वर्णन है। यहाँ पर बोला जा रहा है, When all the world is old, lad, and all the trees are brown, and all the sport is still, lad, and all the wheels run down, creep home and take your place there, the spent and maimed among. God grant you find one face there you loved when all was young.
तो कविता की 8 लाइनें, जो कि आखिरी की 8 लाइनें, वो वृद्धावस्था की स्थिति पे अवस्था पर लिखी गई हैं, रचित की गई हैं। तो हम लोग यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ट्रीज आर ब्राउन लिखा गया एक फ्रेज है। तो ट्रीज आर ब्राउन मतलब जब पेड़ पौधे अपने जवानी की अवस्था को पार कर जाते हैं तो उसके बाद की जो अवस्था रहती है उनको हम लोग ब्राउन अवस्था कह सकते हैं। मतलब धीरे धीरे अपने अंत की ओर जाते हैं, मुरझाने लगते हैं पेड़ पौधे, वो खोखले होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए जब वो कमज़ोर होने लगते हैं, खोखले होने लगते हैं, तो उसके लिए हम लोग फ्रेज वर्ड यूज कर सकते हैं, ट्रीज आर ब्राउन। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेल। स्टेल मीन्स होता है ओल्ड या पुराना। आप यहाँ देख सकते हैं एंड ऑल द व्हील्स रन डाउन। यहाँ पर रन डाउन हाईलाइटेड है, मतलब डार्क किया गया है रेड से, तो उसको हम लोग समझ सकते हैं रन डाउन। रन डाउन मीन्स होता है कि बहुत ही ज़्यादा बुरी अवस्था में, खराब अवस्था में, खराब स्थिति में कोई भी वस्तु या कोई भी जीव हो तो उसको हम लोग रन डाउन इंग्लिश में कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है क्रीप। क्रीप मीन्स होता है बहुत ही धीमे धीमे जाना, जैसे कछुए की तरह जाना। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, कोई भी जीव बूढ़ा हो जाता है तो उसकी शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए वे लोग बहुत ही धीरे धीरे कार्य करते हैं, बहुत ही मतलब रेंगते हैं एक प्रकार से। क्रीप शब्द के लिए शब्द होता है हिंदी में रेंगना, लेकिन यहाँ पर हम लोग रेंगना शब्द नहीं बोलेंगे। यहाँ पर आप बोलेंगे कि बहुत ही धीरे धीरे, मतलब उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए लोग क्रीप करने लगते हैं, जीव जंतु क्रीप करने लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेम्ड। मेम्ड मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा कमजोरी की अवस्था। जिस प्रकार लोग घायल हो जाते हैं या उन्हें कोई घाव हो जाता है तो उनके शरीर में कमजोरी हो जाती है, उसी प्रकार मेम्ड के लिए हम लोग इंजर या ऊंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब घायल होने की अवस्था में, मतलब घाव से युक्त जैसी अवस्था में। ग्रांट। ग्रांट आप समझ सकते हैं मतलब होता है एक प्रकार से परमिशन, मतलब अनुमति, किसी को अनुमति देना, उसके लिए हम लोग इंग्लिश में शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ग्रांट। तो अब हम लोग कविता के आखिर की मतलब अंत की 8 लाइनों की हिंदी को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, अर्थ को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो कवि कहता है कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि जब संसार में मतलब धरती पर, क्योंकि अभी तक हमारे द्वारा कहीं और ब्रह्मांड में जीवों की खोज नहीं की गई है, इसलिए धरती पर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जीव ही पैदा होने के बाद अवस्था परिवर्तन करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि जब संपूर्ण विश्व में सभी लोग वृद्ध होंगे, मतलब सब लोग बूढ़े हो जाएंगे, तो धरती पर कैसा नज़ारा होगा, धरती पर कैसी स्थिति होगी, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है when all the world is old lad and all the trees are brown and all the sport is still lad and all the wheels run down। कवि कह रहा है कि जब संपूर्ण विश्व में सब लोग बूढ़े होंगे तो सभी पेड़ पौधे बूढ़े हो जाएंगे, मतलब अपनी जवानी की अवस्था को पार कर जाएंगे, और सभी खेल पुराने हो जाएंगे, मतलब खेलों में कोई मनोरंजन नहीं रह जाएगा, बच्चों को खेल खेलने में, लोगों को खेल खेलने में कोई आनंद, कोई खुशी नहीं मिलेगी, उनको बोरिंग लगेगा, बहुत उबाऊ लगेगा। सभी लोग बूढ़े रहेंगे तो सभी लोग कमज़ोर रहेंगे, क्योंकि बुढ़ापे की अवस्था में, अपनी वृद्धावस्था में सब लोग कमज़ोर हो जाते हैं, उनको अनेकों प्रकार के रोग आके घेर लेते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। जिस प्रकार बीमारियां उनको अनेकों प्रकार की हो जाती हैं तो उनके शरीर में कहीं ना कुछ समस्या रहती है, दर्द होता रहता है, तो वे बहुत ही ज़्यादा कष्ट में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, मतलब जीव जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो चारों तरफ बीमारियां रहती हैं, बीमारियों से घाव होने पे क्या होता है, मक्खियाँ आती हैं, गंदगी चारों तरफ फैल जाती है। बूढ़े लोग रहते हैं तो वो कार्य को करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं, उनमें ऊर्जा शक्ति की बहुत कमी हो जाती है, वो किसी कार्य को जल्दी नहीं कर पाते हैं और उनमें शक्ति की कमी रहती है। इसलिए चारों तरफ विश्व में आप देखेंगे जब बूढ़े लोग रहेंगे
तो उनको बीमारियां होंगी, घाव उनको लग जाएंगे तो जल्दी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि शरीर की ठीक करने की क्षमता भी ख़त्म होने लगती है उम्र के साथ। तो चारों तरफ बीमारियां होंगी, लोग बहुत ही कष्ट में जीवन जिएंगे, मक्खियाँ होंगी, गंदगी होगी, सभी तरफ गंदगी होगी, क्योंकि जब लोग बूढ़े हो जाएंगे तो कोई में किसी में वो शक्ति नहीं रहेगी कि वो विश्व में साफ सफाई का ध्यान रख सके। सभी खेल पुराने हो जाएंगे, मतलब किसी को भी आनंद नहीं आएगा कोई खेल खेलने में, क्योंकि जो खेल पुराने हो जाते हैं जिनमें कोई आनंद नहीं आता, वे खेल खेलने पर किसी को कोई खुशी की अनुभूति नहीं होगी, उनको कोई खुशी की प्राप्ति नहीं होगी। एंड ऑल द विल्स रन डाउन, इसका मतलब है कि उनकी जो सभी भावनाएं रहेंगी वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगी, उनमें जोश की कमी हो जाएगी, उमंग की कमी हो जाएगी, मतलब वे कहीं पर भी घूमने टहलने की उनमें कोई इच्छा नहीं बची रहेगी, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाते हैं बूढ़ी अवस्था में। सभी लोग, पेड़ पौधे भी बूढ़ी अवस्था में मुरझा कर गिरने लगते हैं, उनमें पुष्प फूल नहीं आते सुंदर सुंदर, उनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, एकदम वो बहुत ही वीरान जैसे लगने लगते हैं पेड़ पौधे, बस डंठल जैसे लगने लगते हैं, लकड़ी सूखी लकड़ी के जैसे, ना उनमें फल आते हैं अच्छे अच्छे स्वादिष्ट, और वो खोखले हो जाते हैं, कहीं पर भी वो गिर सकते हैं जिससे कि लोग घायल हो सकते हैं, जीव घायल हो सकते हैं। तो पेड़ भी जब अपनी जवानी की अवस्था को पार कर बुढ़ापे की अवस्था की ओर जाते हैं तो पेड़ भी, प्रकृति भी सुंदर नहीं प्रतीत होती है। तो इन पंक्तियों में कवि यही बता रहा है कि जब दुनिया में बुढ़ापा मतलब वृद्धावस्था होगी तो सभी लोग बीमार होंगे, चारों तरफ रोग, बीमारियां, गंदगी, यही सब रहेगा, कहीं पर भी खुशियां नहीं रहेंगी, कोई भी खेल खेलने में आनंद, खुशी की प्राप्ति नहीं होगी, सभी पेड़ पौधे भी अपनी जवानी की अवस्था को छोड़कर बुढ़ापे की अवस्था में प्रवेश कर जाने के बाद ना अच्छे पुष्प देंगे, ना अच्छे हम लोगों को क्वालिटी की लकड़ियाँ देंगे, ना अच्छे फल देंगे। जैसे कि जब अच्छे पुष्प नहीं आएंगे, सुगंधित पुष्प नहीं रहेंगे वृक्षों पे, पेड़ों पे, पौधों पे, तो वातावरण में गंदगी मतलब बदबू जैसी अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जब लोग चारों तरफ बीमार रहेंगे, गंदगी रहेगी, मक्खियाँ रहेंगी और कोई साफ सफाई करने वाला नहीं रहेगा, पुष्प भी सुगंधित नहीं रहेंगे, जिससे कि वातावरण में ठंडी ठंडी और अच्छी हवाएं, खुशबूदार हवाएं सबको मिलती रहें। तो इस प्रकार चारों तरफ बदबू वाली मतलब दुर्गंध फैल जाएगी, बीमारियां फैल जाएंगी और सब पूरा विश्व जो कि आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा वीरान, बहुत ही ज़्यादा गंदा प्रतीत होगा। और एंड ऑल द विल्स रन डाउन, जो कि मैंने आपको बताया कि बूढ़ी अवस्था में किसी भी जीव में कोई भी आशा, उमंग, जोश नहीं रह जाएगा, वे लोग की भावनाएं एक प्रकार से मृत अवस्था में पहुंच जाएंगी, मतलब भावनाएं उनकी समाप्त हो जाएंगी, उनमें कोई इच्छा नहीं होगी कि यहाँ जाएं, लोगों से मिलें, या यहाँ पर बीमारियों को कैसे भगाया जाए, सफाई कैसे रखी जाए, विश्व में कोई भी उनमें इच्छा नहीं होगी। वे लोग क्या करेंगे आगे बताया जा रहा है। Creep home and take your place there, the spent and maimed among, God grant you find one face there you loved when all was young। आगे की लाइनों में बताया जा रहा है कि जब सभी लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें शक्ति की कमी रहती है, वे लोग बीमार रहते हैं, कष्टों से जीवन को जीते हैं, गुजारते हैं, और वे लोग कोई भी खेल खेलना नहीं चाहते, उनकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वे लोग दिन भर आलसी की तरह, दिन भर एक मृत जीव की तरह लेटना पसंद करते हैं, घर में रहना पसंद करते हैं, और कहीं पर भी किसी से मिलना पसंद नहीं करते, कोई कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति ही नहीं रह जाती कि वे कार्य को कर सकें, और उनकी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। एक प्रकार से उनका जो उमंग जोश रहता है वो भी वृद्धावस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में प्रवेश करने पर, आने पर समाप्त हो जाता है। और वे लोग क्या करते हैं, वे लोग बहुत ही ज़्यादा कष्टों में अपने जीवन को जीते हैं। स्पेंड मेम्ड लॉन्ग का मतलब है वो बीमार रहते हैं, उन्हें घाव हो जाते हैं, चोट लग जाती है तो वो जल्दी ठीक भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों के शरीर में जो होती है ठीक होने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो इसलिए उनका जीवन बहुत कष्टों में गुजरता है। वो लोग दिन भर मृत अवस्था की तरह एक ही जगह लेटे रहना पसंद करते हैं घरों में, और फिर आप अपनी बुढ़ापे में आप सोचते हैं कि
आप जब युवा अवस्था थे, मतलब सभी लोग जब वृद्ध हो जाते हैं तो अपनी बुढ़ापे की अवस्था में वो ये सोचते ज़रूर हैं, अवश्य सोचते हैं कि जब वे जवानी की अवस्था में थे तो वे लोग सभी कितने ताकतवर, कितने शक्तिशाली थे, कितने खूबसूरत, आकर्षक थे, कितने मजबूत थे, उनमें कितनी उमंग, ऊर्जा, इच्छाएं थी विश्व को, संपूर्ण जगत को जानने की। प्रकृति कितनी खूबसूरत थी। मतलब जवानी की अवस्था में सभी जो विश्व था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन ऐसे ही बुढ़ापे की अवस्था में विश्व को दिखाया गया है इस कविता में, तो बुढ़ापे की अवस्था में सब कुछ बदसूरत हो गया है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कष्टों से युक्त हो गया है, बदबू, दुर्गंध से युक्त हो गया है। तो आप सब जब अपने घरों पे पता करेंगे अपने बुजुर्ग लोगों से, तो वे बताएंगे कि जवानी के दिनों में उन्होंने कितने मतलब अच्छे अच्छे काम किए हैं, कितने ऊर्जा वाले कार्य को किया है। तो कविता के माध्यम से हम लोगों ने जीवों के जवानी की अवस्था को और जीवों के वृद्धावस्था को, मतलब बुढ़ापे की अवस्था को, बुजुर्ग वालों की अवस्था को समझने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी जो व्याख्या है, जो एक्सप्लेनेशन है कविता की, वो बहुत ही डीपली मैंने की है, आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में, आप क्लास 7, 8, 9, 10 तक के बच्चे हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक हो आपका, आप अपने टॉपिक को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने क्लास के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की समरी को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वर्ल्ड मीनिंग्स है, इन वर्ल्ड मीनिंग्स के अलावा भी मैं आपको बहुत वर्ल्ड मीनिंग्स बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप सभी वर्ल्ड मीनिंग्स को देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी बिकॉज आई मेक एवरी वीडियो फ्रॉम माई मोबाइल। सो सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।